नमस्कार दोस्तों, जो भी विद्यार्थी इस बार मैट्रिक का एग्ज़ाम देने वाले हैं उन सभी विद्यार्थियों को मैं बता देना चाहता हूं, आज का ये वीडियो आप लोग देख कर ज़रूर जाना, क्योंकि प्रकाश का परिवर्तन तथा अपवर्तन का वह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं जो कि आपको बोर्ड परीक्षा में आता है। और आपके बोर्ड परीक्षा में हर साल इसी किताब से क्वेश्चन पूछा जाता है। आपके स्क्रीन पर दोस्तों देख सकते हैं 19, 20, 23, 24, 25 सारा क्वेश्चन इसी में से पूछता है। एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं पूछता है बाबू, ठीक है ना। तो ये आपका किताब आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको एकदम बिल्कुल फ्री में यहाँ से तैयारी करा दूंगा। तो चलिए हम आपको पहले क्वेश्चन बताते हैं और आप लोग याद करते चलिए। पहला नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन लेंस की क्षमता का मात्रक है। ये क्वेश्चन 3-4 बार पूछा गया है। तो लेंस की क्षमता का सही मात्रक डायोप्टर होता है। आपका आंसर मिल जाएगा सी नंबर। और बाबू दूसरा नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस लेंस या दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो देखो, जो आपका लेंस या फिर दर्पण उत्तल होगा उसी उत्तल लेंस या फिर उत्तल दर्पण का फोकस दूरी क्या होगा, धनात्मक होगा। तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है और उत्तल दर्पण में भी फोकस दूरी इसकी क्या होती है, धनात्मक, यानी कि प्लस में होती है। ये क्वेश्चन 3 बार आपके बोर्ड परीक्षा में 3-3-6 बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन, अवतल लेंस का आवर्धन एम बराबर होता है। ये देखिए 23, 21, 20, 16, 13 क बार पूछा गया है। तो अवतल लेंस का आवर्धन दोस्तों क्या होता है, V/U होता है। आपका आंसर मिल जाएगा डी नंबर, ठीक है ना। दोस्तों आपको अगर सारा वीडियो चाहिए सभी विषयों का ऐसा ही एग्जाम में आने वाला, तो हमारे व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। हमारा व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। हम आपको बेहतरीन तरीके से तैयारी करा देंगे पूरा। हम आपको ना वीडियो आपको उस पर फ्री दे देंगे वीडियो उस व्हाट्सअप ग्रुप में। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप क्लिक करके आप व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। और दोस्तों हर चैप्टर का ना 2-2 आपको वीडियो मिलेगा, 2-2 वीडियो मिलेगा। जैसे कि चैप्टर 1 का 2 वीडियो मिलेगा, चैप्टर 2, चैप्टर 3, 5 को चैप्टर है तो आपको फिजिक्स का 10 वीडियो मिलेगा। और वही 10 वीडियो आपको बोर्ड परीक्षा में पूरा आपको पढ़ लेना है, ठीक है ना। अब चलिए अगला क्वेश्चन आपको बताते हैं। अगला आपका क्वेश्चन है, यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया दर्पण का सूत्र। ये क्वेश्चन 20, 21, 23 3 बार पूछा गया है। तो दर्पण का सूत्र दोस्तों प्लस वाला होगा 1/U प्लस 1/V प्लस 1/U बराबर 1/F। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और आपका 5 नंबर दोस्तों क्वेश्चन, ये तो क्वेश्चन पूछो मत, हर साल पूछता है। 23, 21, 19, 15 हो या फिर कोई कॉम्पिटिशन का एग्जाम हो या फिर 15, 11 सब में पूछा गया। किसी माध्यम का अपवर्तनांक म्यू का मान होता है। दोस्तों किसी माध्यम का अपवर्तनांक म्यू का जो मान होता है वो sin I/sin R होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला दोस्तों आपके पास क्वेश्चन है, प्रकाश के परिवर्तन के नियम। दोस्तों प्रकाश के परिवर्तन के 2 नियम होते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा सही जवाब। अगला हमारे पास क्वेश्चन नंबर दोस्तों है, ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है 7 नंबर, एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी प्लस में 20 सेंटीमीटर है। तो यह गोलीय दर्पण कैसा होगा। तो अगर प्लस में 20 सेंटीमीटर है, अगर प्लस है तो आपका उत्तल दर्पण होगा, क्योंकि उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है ना वो प्लस में ही होती है। तो ऐसा ही दिख रहा है आपका फोकस दूरी प्लस में है तो आपका आंसर तो वही मिलेगा, ठीक है। तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए सही जवाब मिल जाएगा। अगला हमारे पास क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है कि कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है। तो अपसारी दोस्तों अपसारी लेंस हम लोग अवतल लेंस को कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर मिल जाएगा। ये क्वेश्चन 18 में 23 में पूछा गया था। ये क्वेश्चन 25 परीक्षा में आएगा, बोर्ड परीक्षा में। अगला क्वेश्चन है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। दोस्तों समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है, तो सिर्फ काल्पनिक होता है। ये भी 3-4 बार क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारे पास है, हीरा का अपवर्तनांक। दोस्तों इस बार क्वेश्चन ये आएगा, हीरा का अपवर्तनांक 2.42 होता है। ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है, किसी समतल दर्पण का आवर्धन। तो दोस्तों समतल दर्पण यानी कि प्लेन मिरर, समतल दर्पण का जो आवर्धन होता है ना वो प्लस में 1 होता है। आप लोगों को याद रखना है। अगला हमारे पास क्वेश्चन है 12 नंबर, एक अभिसारी किरण पुंज समतल दर्पण पर आपतित होती है तो परिवर्तित किरण पुंज होगा। तो दोस्तों आपका 12 नंबर क्वेश्चन ना 2023 के ना फाइनल बोर्ड परीक्षा में पूछा गया था। तो इसका सही जवाब मिलेगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, अभिसारी हो जाएगा, अभिसारी हो जाएगा। अभिसारी लिखा है तो अभिसारी होगा। 13 नंबर क्वेश्चन है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करने पर आपतन कोण और अपवर्तन कोण में क्या संबंध होता है। दोस्तों आपतन देखो ये आपका अलग है, प्रकाश के परिवर्तन के नियम से नहीं पूछा जा रहा है कि आप आंसर बता देंगे, ठीक है ना। तो याद रखना सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करने पर ये क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आपके बोर्ड परीक्षा में ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, ठीक है ना। आपका सही जवाब हो जाए आर बड़ा होता है, आर का मान जो होता है ना वो बड़ा होता है आई से। ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला दोस्तों मैं क्वेश्चन की बात करूं, ये क्वेश्चन आपका है दोस्तों 14 नंबर, चिन्हों की निर्देशांक परिपाटी में धनात्मक फोकस दूरी। तो दोस्तों धनात्मक फोकस दूरी आपका
अवतल दर्पण और अवतल लेंस दोनों का हो जाएगा, यानी कि ए और बी दोनों हो जाएगा। तो डी नंबर इसका सही जवाब होगा, क्योंकि ए और बी दोनों, क्योंकि उत्तल लेंस की भी फोकस दूरी धनात्मक होती है और उत्तल दर्पण की भी फोकस दूरी क्या होती है, धनात्मक होती है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निर्देशांक चिन्ह परिपाटी में सभी दूरियां मापी जाती है। तो सभी दूरियां दोस्तों कहाँ से मापी जाती है, तो आप सबको याद रखना है दोस्तों, सभी जो दूरियां होती है ना वो फोकस से मापी जाती है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश की ओर प्रवाह की गति है, प्रकाश की ओर प्रवाह की जो गति है उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो प्रकाश अनुवर्तन कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सभी लोग वीडियो का लाइक कर दीजिए दोस्तों। कितना आप लोगों को 500 लाइक कंप्लीट कराना है। हम आपको वो जो एग्जाम में 100% आएगा, इससे क्वेश्चन बाहर एक भी नहीं पूछेगा, ये हमारी गारंटी है बाबू, ठीक है ना। अब अगला क्वेश्चन है, विरल माध्यम से सघन माध्यम जाती हुई किरण मुड़ जाती है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, यानी कि 17 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। और 18 नंबर क्वेश्चन है, किस दर्पण की फोकस दूरी चिन्ह परिपाटी के अनुसार ऋणात्मक होती है, तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। 19 नंबर बाबू क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब मिल सकता है, तो आभासी प्रतिबिंब दोस्तों, आभासी यानी कि काल्पनिक दोस्तों, उत्तल से भी मिल सकता है, समतल से भी मिल सकता है, अवतल से भी मिल सकता है। तो इसके हिसाब से हमारा आंसर तो डी नंबर मिल जाएगा, क्योंकि काल्पनिक प्रतिबिंब एक्चुअली में सबसे मिल सकता है, लेकिन अगर केवल काल्पनिक आएगा तब सभी नहीं होगा, ठीक है ना। लेकिन सिर्फ काल्पनिक कहा है, काल्पनिक सिर्फ नहीं कहा है, इसलिए हमारा आंसर डी नंबर मिल जाएगा, सभी हो जाएगा। केवल काल्पनिक कहता ना तो सभी नहीं होता है। अगला क्वेश्चन, अवतल दर्पण में आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहाँ रखा जाता है, तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए नंबर बिल्कुल सही जवाब, फोकस और दूरों के बीच रखा जाता है। अगला आप लोगों के पास क्वेश्चन है, ये दोस्तों 22 में 22 में पूछा गया था क्वेश्चन, लेंस की आवर्धन का SI मात्रक। इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से पूछा जा सकता है, लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन की SI इकाई क्या होती है। तो देखो, आवर्धन का कोई भी मात्रक नहीं होता है, क्योंकि ऊपर नीचे कट जाता है तो उसका कोई मात्रक नहीं बचता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं मात्रक विहीन है। आंसर डी नंबर आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला हमारे पास दोस्तों क्वेश्चन है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। दोस्तों अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक यानी कि माइनस में होती है। आपका अगला दोस्तों क्वेश्चन देखिए क्या है, तो यहाँ पर आपका 23 नंबर क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। तो यहाँ पर दोस्तों आपका गोलीय दर्पण का द्वारा कहलाता है। ये क्वेश्चन 2 बार पूछा गया था, इस बार भी दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाएगा 23 नंबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 23 नंबर, ठीक है ना। अब देखिए अगला क्वेश्चन 24 नंबर, ये क्वेश्चन 2 बार पूछा गया, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ये कौन लड़का है जी, इसी किताब के बारे में वो लड़का फ़ोन कर रहा था मेरे पास, ठीक है ना। तो देखिए ये आपका अगला क्वेश्चन है 24 नंबर, कि किसी शब्दकोश के छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए आप निम्नलिखित में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे दोस्तों, ठीक है ना। तो 24 नंबर क्वेश्चन का दोस्तों आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, उत्तल लेंस 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस का उपयोग करेंगे। अगला हमारे पास क्वेश्चन है, किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। तो छोटा प्रतिबिंब दोस्तों आपका उत्तल से बनता है, बड़ा बनता है तो बड़ा अवतल से बनता है, और समान आकार का बनता है तो समतल से बनता है, और छोटा आपका उत्तल से बनता है। ये आपको याद रखना है। अगला हमारे पास क्वेश्चन आता है दोस्तों 26 नंबर, कि प्रकाश का चाल अपन वेग न्यूनतम होती है। तो प्रकाश का चाल यानी कि वेग न्यूनतम किस में होता है, तो आपको बताना है न्यूनतम यानी कि कम किस में होता है, कम पूछा जा रहा है, ठीक है ना। तो 26 नंबर क्वेश्चन का आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आपका कांच में हो जाएगा। अगर ज़्यादा पूछता तो निर्वात हो जाता। फोटोग्राफी कैमरा का दृश्य होता है तो उत्तल लेंस का होता है। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर 27 का सही जवाब हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन है, किस दर्पण से दूर की वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा बनता है दोस्तों, सदैव सीधा बनता है। तो आंसर मिल जाएगा डी नंबर आपका, या तो समतल या तो उत्तल हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन 29 नंबर, ये क्वेश्चन आपका है, निम्न में से कौन किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है, वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब दोस्तों सिर्फ और सिर्फ अवतल यहाँ पर बना सकता है, नहीं अवतल नहीं, अवतल लेंस है ना, तो अवतल लेंस में सिर्फ आपका काल्पनिक बनेगा। अगर दर्पण रहता तो दोनों बनता, लेकिन लेंस है ना तो सिर्फ काल्पनिक बनेगा। और वास्तविक बनाना है तो आपको उत्तल लेंस का इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि उत्तल लेंस है ना वास्तविक काल्पनिक दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनती है। तो लेंस में बहुत लड़के कन्फ्यूज हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी बिंदु वस्तु से निकलकर किरण किसी लेंस से अपवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती है उसे हम लोग कहते हैं। तो 30 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लेंस की फोकस कहते हैं। अब देखिए अगला हमारे पास क्वेश्चन है, किसी गोलीय दर्पण किसी
पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी माइनस में 25 सेंटीमीटर दर्पण तथा लेंस संभवता है। तो देखिए अगर माइनस है ना तो माइनस है तो माइनस से तो थोड़ा गड़बड़ है, माइनस है ना तो दोनों अवतल होगा, क्योंकि फोकस दूरी अवतल हो या फिर फोकस दूरी चाहे लेंस में हो या फिर दर्पण में हो, दोनों अवतल दर्पण और लेंस की फोकस दूरी माइनस में होती है, तो दोनों अवतल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका 31 का ए नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और आपका 32 नंबर क्वेश्चन, आपका 32 नंबर की एक पारदर्शी गोलीय कवच की बाहरी त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है तथा भीतरी त्रिज्या 19.8 सेंटीमीटर है। त्रिज्या आपतित प्रकाश के लिए यह कैसा व्यवहार करेगा। दोस्तों ये सिंपल क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। आप बता देना अवतल लेंस की तरह व्यवहार करेगा, अवतल लेंस की भांति की तरह वो व्यवहार करेगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन, ये देखो कितना बार पूछा, गजब का क्वेश्चन है। 12, 15 एक कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है, 15 में पूछा गया है, 15 में, फिर 20 में, फिर 21 में। प्रकाश के परिवर्तन के नियम तो दोस्तों 2 होते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कौन सा लेंस हवा में अभिसारी भी लेंस भी कहलाता है, या फिर निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। दोनों तरीके से क्वेश्चन है। और ई वाला तरीका 20 में पूछा था, ई वाला तरीका ई वाला 21 में पूछा था, ई वाला तरीका आपका 20 में पूछा था, और दोनों सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछ दिया था। तो अभिसारी हम लोग अवतल लेंस को कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला हमारे पास क्वेश्चन है, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। 2 होती है, एक एफ और एक दूसरा 2f होता है। ये क्वेश्चन 2 बार पूछा गया है। दाढ़ी बनाने में कौन सा लेंस, कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है, तो अवतल दर्पण आपका सी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के होते हैं, ये भी 2 प्रकार के होते हैं, इसका भी आंसर आपका मिल जाएगा। 2 प्रकार के होते हैं ना, तो इसका भी आंसर आपका मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर मिल जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, समतल दर्पण की फोकस दूरी। देखिए समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होता है। वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा होती है, वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा थोड़ा कम होता है, ठीक है ना। तो आंसर आपका मिल जाएगा थोड़ा कम होता है। वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा थोड़ा कम होता है, हाँ ठीक है। 40वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। वो है आपका पीतल। पीतल, मिट्टी, इस सब का उपयोग हम लेंस बनाने वाले पदार्थ में नहीं कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 41 नंबर, प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में क्या होती है, अलग अलग होती है, यानी कि भिन्न भिन्न होती है। ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन, तैलीय कागज होता है। दोस्तों तैलीय कागज कैसा होता है, तो तैलीय कागज आपका परिभाषक होता है। ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अगला हमारे पास क्वेश्चन है, अगला हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, सॉरी 43 के एक उत्तल लेंस में प्रतिबिंब बनता है। तो उत्तल लेंस में प्रतिबिंब वास्तविक और काल्पनिक दोनों बनता है, यानी कि वास्तविक और आभासी मतलब काल्पनिक। तो आंसर तो आपका सी नंबर होगा, क्या होगा आपका सी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है ना। उत्तल लेंस में, उत्तल लेंस है ना, तो देखो उत्तल में वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रकार के बनते हैं ना। अगर कहेगा ये गलत दिया है, उत्तल लेंस है ना, उत्तल लेंस में प्रतिबिंब बनता है, तो उत्तल लेंस अवतल में सिर्फ काल्पनिक बनता है और उत्तल में काल्पनिक और वास्तविक दोनों बनता है। सही, ऑप्शन में सी होगा। उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब, उत्तल दर्पण से तो सिर्फ उसमें काल्पनिक ही प्रतिबिंब बनेगा, काल्पनिक यानी कि सीधा आपका प्रतिबिंब बनेगा। तो 44 नंबर क्वेश्चन का आपका सही जवाब हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा, सीधा एवं हराश्रित हो जाएगा। अगला आपका 45 नंबर क्वेश्चन, अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए जिससे प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और समान आकार का बने। दोस्तों तो यहाँ पर आपका 45 का आंसर मिलेगा सी नंबर, वक्रता केंद्र पर आपको रखना पड़ेगा। तो दोस्तों 45 से 90 तक का आपको पार्ट 2 में वीडियो मिलेगा और यही आपका पार्ट 1 समाप्त हो जाएगा, ठीक है ना। तो पार्ट 2 का वीडियो आपको बहुत जल्द शाम को सेकंड क्लास में मिल जाएगा, नहीं तो कल सुबह में मिल जाएगा, ठीक है। और आपको पूरा वीडियो देखना है, देख लिया ना कितना इंपॉर्टेंट वीडियो था और कितना ज़बरदस्त ये क्वेश्चन था। अभी आप आगे आपको हम और बताएंगे कहाँ तक, तो अभी 90 तक बताएंगे, तो 45 इसमें 45 में कंप्लीट आपका, ठीक है ना, एक चैप्टर फिनिश बढ़िया से, ओके।